हेलो एवरीवन, मैं फिर से न्यू मेकअप लुक ले आई हूँ। मेरा नाम है दीपा और मेरे चैनल का नाम है स्टाइल बाय कोर्टन दीपा। और मैं ब्यूटी हैक्स और मेकअप लुक और स्किन केयर वगैरह और हेयर केयर वगैरह के वीडियोस डालती हूँ। तो मैं नवरात्रि के लिए मेकअप लुक लेके आई हूँ। अगर आपको मेरा मेकअप पसंद आता है तो आप फुल वीडियो वॉच कर सकते हैं। और मैंने मेकअप बहुत मेहनत से किया था, तो आपको अगर प्यारा लगे तो मेरा पूरा वीडियो देखिए। और ये मैंने ब्राउन आइज़ का लुक किया था, तो आप पूरा वीडियो देख सकते हैं कि कैसा हुआ। मेरी टॉप्स का एक पीछे का निकल गया था तो मैंने उसे लगा लिया है। और ये मैंने नवरात्रि ज्वेलरी पहनी थी और ये बिंदी लगी हुई थी, तो उसने मैंने सिंदूर की बिंदी रखी थी और मांग भी सिंदूर से भरी थी। तो वो मैंने गीले हाथ से भरी थी तो वो छूट नहीं रही थी, तो मैंने वाइप से छुटाने की कोशिश करी तो वो मिटी नहीं है। तो मैंने बोला कि अब इसका कुछ ना कुछ सल्यूशन ढूंढ लेंगे, तो आगे की वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या किया था। तो मैंने वाइप से पूरा मुंह साफ़ कर लिया था, मेरे चेहरे पे कुछ नहीं लगा था। तो चलो हम आगे की स्किन केयर शुरू करते हैं। तो मैंने रोज़ वाटर लिया है, एल्फ गुडनेस का रोज़ वाटर है, और आप टोनर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और रोज़ वाटर तो वैसे भी ग्लो देता हमारी स्किन पर। मैं इसे टोनर की तरह ही यूज़ करती हूँ और थोड़ी देर इस टाइप में टैप टैप करके स्किन में अब्सॉर्ब होने देती हूँ, जिससे सूख जाए, थोड़ा ड्राई होने दें। तो इस टाइप में आप टैप टैप करेंगे तब तक थोड़ी सी देर में ड्राई हो जाएगा। और फिर इसके बाद आप मॉइस्चराइज़र या और कुछ लगा सकते हो। तो मैंने लैक्मे की ल्यूमी क्रीम लगाई थी और ये हाइलाइटर और मॉइस्चराइज़र दोनों का काम करती है, तो इसलिए मैंने यही यूज़ करी है। थोड़ी सी आवाज़ आ रही तो एडजस्ट कर लीजिए, इसी वजह से मैं नहीं डालती हूँ साउंड। और पता है, वॉइस ओवर करी तो भी साउंड आ रहा था, क्योंकि जिधर हम रहते हैं वहाँ पर बहुत सारे किराएदार रहते हैं, तो वहाँ पर बहुत शोर शराबा होता है, तो यही आवाज़ आती है। तो मैंने स्किन पे ल्यूमी क्रीम लगा ली थी लैक्मे की, और आपको इन सब चीज़ के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। और एक शाइन टाइप की आ गई थी मेरी स्किन में, ग्लो आ गया था। आपकी स्किन को प्रेप करना ज़रूरी है, नहीं तो स्किन केयर करना ज़रूरी है। तो जिससे हमारा जो हम बेस तैयार करते हैं, फाउंडेशन वगैरह लगाते हैं, वो ड्राई नहीं दिखता है, एकदम से पेची पेची नहीं दिखता है, और बहुत अच्छे से लग जाता है। तो इसके बाद हम मार्स का कंसीलर ले रहे हैं, वो लगा रही हूँ मैं। इस टाइप में लगाती हूँ क्योंकि थोड़ा सा लगाती तो बहुत हो जाता है, तो मुझे इससे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और हमें एक सेट लाइट लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा डार्कनेस रहती है वहीं लगाना चाहिए। तो मैंने सिंदूर पे भी लगा लिया था, क्योंकि इसे हाइड करना था। और मेकअप करते तो नवरात्रि मेकअप है तो अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि ब्लैक चीज़ों से हम मेकअप करेंगे। तो मैंने जगह ब्लैक जगह है वहाँ पर ये कंसीलर लगा लिया था, और इसमें से मैंने कंसीलर ब्रश निकाल लिया। ये मार्स का कंसीलर ब्रश सेट है, और इसमें अलग अलग ब्रश भी रखे हैं, मार्स के ब्रश रखे हैं। तो मैंने मार्स का कंसीलर ब्रश निकाल लिया था। तो इस टाइप में मैंने धीरे धीरे टैप टैप करके कंसीलर लगा लिया था, वो बहुत जल्दी लग जाता, पता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता ब्रश से लगाने से। और हम स्पॉन्जी से लगाते तो बहुत टाइम लगता है, यानी कि ब्लेंडर से, लेकिन ब्रश से लगाते तो बहुत जल्दी लग जाता है और बहुत अच्छे से लग जाता है, और कहीं जगह भी नहीं छूटती है, इतने अच्छे से लगता है। तो आप ब्रश से ही लगाना कंसीलर, वो बहुत अच्छे से लग जाएगा और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। दोनों आइज़ पे मैंने कंसीलर पहले ही लगा लिया था, तो मैं ब्रश से टैप टैप करके कंसीलर लगा ले रही हूँ। तो आपको जो सा कंसीलर हो पसंद वो भी ले सकते हैं, आपके पास जो हो। और नहीं हो तो आप मार्स का मंगा सकते हैं, वैसे भी फेस्टिवल चालू हो गए हैं, तो आप मार्स का कंसीलर ले सकते हो। बहुत अच्छा कंसीलर है, मुझे बहुत पसंद है। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मेकअप मैं मार्स के कंसीलर से ही करती हूँ, और मुझे बहुत पसंद है कंसीलर। तो मैंने यहाँ पर भी लगा लिया था
किया अच्छे से चेक्स पर भी। ये बिंदी हाइड करने के लिए मैंने लगाया था और यहाँ पर सिंदूर को भी हाइड करने के लिए लगाया था, तो ये सिंदूर ना देखे। तो देखिए हाइड हो गया हमारा कंसीलर से सिंदूर। और बिंदी दिख रही थी तो बिंदी के लिए हाइड करने के लिए मैंने थोड़ा सा नोज़ पे भी लगा लिया था और थोड़ा सा और लगा लिया था, कहीं से मेकअप में सिंदूर ना दिखे। तो आप ये हैक आजमा सकते हैं अगर आपको कभी कहीं जाना हो, सिंदूर लगा हो आपके स्किन पर, तो इस टाइप से आप हाइड कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको और आपका मेकअप भी अच्छे से हो जाएगा। तो लीजिए मैंने सिंदूर हाइड कर लिया है। बिल्कुल देखो, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। आपको एक हैक मिल गया है कि आप सिंदूर इस टाइप में हाइड कर सकते हैं अगर आपके माथे पे लगा या बिंदी लगी है आपके माथे पे। और ये एल्फ का फाउंडेशन है और ये मार्स का कंसीलर है, तो मैंने बता दिया है। तो ये एल्फ का फाउंडेशन आप थोड़ा सा 1 पंप या 1.5 पंप ले लीजिएगा, तो आपके पूरे फेस को कवर कर लेगा। और आपको जितना फाउंडेशन लगता है उस हिसाब से लगा लीजिएगा, ज़्यादा लेयर नहीं लगाई है तो, नहीं तो फाउंडेशन पैची पैची दिखने लगता है। तो मैंने इस टाइप से फाउंडेशन लगा लिया था। मैंने 1 पंप लिया था थोड़ा सा फाउंडेशन और ले लिया था इस लगाने के बाद में, क्योंकि कम पड़ रहा था मुझे स्किन पर। मैंने 1 पंप लिया था, तो कम से कम आपको 1.5 पंप लेना चाहिए, तो आपके फेस पर हो जाएगा। ये मार्स का ब्रश यूज़ कर रही हूँ मैं, और आप ब्लेंडर यूज़ करने की जगह ब्रश से यूज़ करने की कोशिश कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ब्रश से यूज़ करोगे तो ब्रश से अच्छा मेकअप होता है और बहुत अच्छे से आपका फाउंडेशन लग जाता है स्किन पर। और थोड़ी सी आवाज़ आ रही तो एडजस्ट कर लीजिएगा। तो भी मैं रात को वॉइस ओवर कर रही हूँ, 10:30 बज चुका है, 10:30 बज चुके थे, तो तब मैंने वॉइस ओवर की थी इसमें। और फाउंडेशन लग चुका है स्किन पर, रात के 10:30 बज रहा है। तो मैंने अच्छे से जो हैंड पर प्रोडक्ट था वो भी लेकर नेक पर, ईयर पर लगा लिया है। तो आप भी प्रोडक्ट वेस्ट ना जाने दें और इस टाइप में आप लगा लें। मुझे तो पसंद है कि प्रोडक्ट बिल्कुल वेस्ट ना जाए और आप पूरा प्रोडक्ट यूज़ किए करें। तो मैंने अच्छे से ब्रश फेर लिया था पूरे चेहरे पर, कहीं पैची फाउंडेशन ना दिखे। तो आप भी कर सकते हैं। मैंने पूरा सामान निकाल के रखा था, फिर भी मुझे कुछ ना कुछ नहीं मिल रहा था। मेरे साथ यही होता है कभी कभी। तो पता नहीं क्या ढूंढ रही थी, मुझे खुद याद नहीं आ रहा कि मैं कुछ ढूंढ रही थी। NYP की कंटूर स्टिक से हम कंटूरिंग कर लेंगे और जिधर जिधर हमें ज़रूरत है कंटूरिंग की वहाँ वहाँ यूज़ कर लेंगे। मैंने नीचे से चिन की तरफ, ज़्यादा चिन बड़ी है तो मैंने वहाँ पर कंटूरिंग कर ली थी, नोज़ पे कंटूरिंग कर ली थी, फोरहेड पे कर ली थी और चीक्स पे भी कर ली थी, फेस पर। देखिए, तो आप इस टाइप से कंटूरिंग कर सकते हैं। अगर आपका स्लिम फेस है तो आप कंटूरिंग थोड़ा बहुत लगाने की ज़रूरत है, ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इससे फेस एकदम शार्प दिखाई देता है और एकदम स्लिम स्किन दिखाई देती है। देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा, मैं कंटूरिंग कर रही हूँ तो मेरे फेस में थोड़ा सा फ़र्क नज़र आने लगा है अभी से। इससे ये होता है कि आप कंटूरिंग करोगे तो आपका फेस शार्प दिखाई देने लगता है। और मैंने फाउंडेशन वाले ब्रश से ही कंटूर जो लगाया था उसको ब्लेंड कर लिया है। नोज़ पे भी वैसे ही ब्लेंड कर लेंगे और नोज़ भी हमारी शार्प दिखने लगेगी। और मुझसे ठीक है, हमारा कंप्लीट हो गया, कंटूर कंप्लीट कर लिया हमने। अब आगे हम एक चीज़ करने वाले हैं। तो फिर मैंने कुछ ना कुछ फिर ढूंढने लगी। देखो मेरे साथ में यही होता है। और ये इनसाइड का ब्लश है और बहुत अच्छा ब्लश है ये वाला इनसाइड का। इसका भी मैं लिंक नीचे दे दूँगी। ये मैंने न्यू मंगवाया था, मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी। देखिए, बिल्कुल पफ़ी टाइप का इसका अंदर का लगाने वाला है और बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है। और ज़्यादा नहीं, इससे है ना लगाओ तो उतना ही प्रोडक्ट लगता है, ज़्यादा निकला लेकिन ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं, उतना सही लगता है। और फिर मैंने दोबारा लेकर लगाया था क्योंकि मेरी स्किन पे दिख नहीं रहा था
और वीडियो में तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। देखो आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो फिर मैंने दोबारा लेकर फिर वो थोड़ा सा लगाया प्रोडक्ट कि थोड़ा दिखने लगे। तो मैंने थोड़ा गहरा लगाया है कि कुछ समझ में आए कि हाँ प्रोडक्ट कुछ लगाया है। तो ब्लश लगाना ज़रूरी, ब्लश से एकदम स्किन पे ना एक अलग सा ग्लो आ जाता है, वो पिंकिश पिंकिश सा हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा है। ये रोज़ ब्लश था। तो ये मैंने ब्लेंडर से ब्लेंडिंग कर दी थी इसकी, और ऊपर की तरफ ब्लेंडिंग करना, नीचे से ऊपर की तरफ करना, ऐसे ही ब्लेंडिंग की जाती है ब्लश की। तो आप ब्लश लगा सकते हो। अब हम कॉम्पैक्ट लगा रहे हैं। तो कॉम्पैक्ट में मार्स का कॉम्पैक्ट है, और मेकअप का वीडियो रहता तो वैसे ही लॉन्ग हो जाता, कितनी भी कोशिश करो शॉर्ट वीडियो बनाने की, लेकिन पूरा पूरा डालना पड़ता है। जो हम करते हैं तो उसे शॉर्ट नहीं कर सकते, पूरा फुल डालते हैं। तो ये कॉम्पैक्ट लगा रही थी मैं। तो कॉम्पैक्ट लगाना ज़रूरी, जब भी आपका बेस सेट होगा, नहीं तो आपका बेस ख़राब हो जाएगा बहुत जल्दी। तो वैसे भी हमने घर वालों के लिए करा है, नवरात्रि मेकअप किया है, तो इसके लिए हमारा बेस परफेक्ट होना चाहिए और अच्छे से सेट होना चाहिए, नहीं तो पसीने में पूरा ख़राब हो जाता है, स्वेट में पूरा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए हमें ऐसा करना पड़ेगा कि हमें पसीना ना आए, और अच्छे से आप कॉम्पैक्ट या लूज़ पाउडर यूज़ कर सकते हो। मेरे पास जो कॉम्पैक्ट पसंद है तो मेरे पास कॉम्पैक्ट पाउडर है, तो मैं कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करती हूँ। ये भी मार्स का कॉम्पैक्ट पाउडर है, तो इसका लिंक भी मैं दे दूँगी। और ये आई शेडो पैलेट मैंने बहुत दिन पहले मंगवाई थी मीशो से, और ये ख़त्म ही नहीं हुआ। इतना अच्छा इसका शेड्स हैं और बहुत अच्छे से लगती है इसे। तो ये मैंने लाइट कलर का क्रीम टाइप का है। तो ये शेड मैंने सबसे पहले लगाया था बेस को बनाने के लिए, आई की बेस को बनाने के लिए। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करो फिर उसके बाद में यूज़ करते, क्योंकि लाइट लगाना चाहिए कोई भी आई शेडो, फिर डार्क यूज़ करना चाहिए। तो मैंने पहले लाइट यूज़ कर लिया था अच्छे से पूरे में, दोनों आइज़ पर लाइट यूज़ कर लिया था। तो इस टाइम में मैंने दोनों आइज़ पे लगा लिया था लाइट शेड। देखिए अच्छे से लग जाए, और बहुत ही अच्छा आई शेडो है जरा में। फिर मैंने थोड़ा सा ब्राउन कलर लिया था, ये भी लाइट ब्राउन था, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं था। तो फिर मैंने ब्राउन से क्रीज लाइन बना ली थी आइज़ के नीचे इस टाइप में। ये ब्रश है ना बहुत अच्छे से, पता है आई शेडोज़ में स्मच हो जाते हैं और लग जाते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैंने इस टाइम में लगा लिया था ब्लश, नहीं सॉरी, आई शेडो लगा लिया था। तो मैंने आई शेडो लगा लिया इस टाइप में, दोनों आइज़ पे लगा लिया था, क्योंकि दोनों आइज़ का ही मैं एक साथ मेकअप कर रही थी। तो आई शेडो लगा रही थी, तो दोनों आइज़ पे मैंने एक साथ ही लगा लिया था। अब मैं इसमें से डार्क ब्राउन लूँगी। ये डार्क ब्राउन है, पहले थोड़ा लाइट था फिर इससे डार्क लिया है। तो फिर नीचे साइड में हम डार्क ब्राउन लगा लेंगे। आपको लग रहा होगा वही है, लेकिन वही नहीं है, चेंज है, कलर डार्क है थोड़ा, और वो थोड़ा लाइट था। दोनों आइज़ पे मैंने डार्क ब्राउन लगा लिया था। हमने एक साथ ही मेकअप करती जा रही थी कि कहीं कम कहीं ज़्यादा ना हो, बराबर इवन लगे। तो मैंने डार्क ब्राउन दोनों आइज़ पे लगा लिया था। और इसके बाद में ब्राउन कलर के ही मैंने सिमर सेट लेकर लगाया था। तो सिमर सेट इसलिए लगाया था ब्राउन कलर करके, तो वो ब्राउन कलर तो था लेकिन वीडियो में इतना अच्छे से नहीं दिख रहा था। तो थोड़ा सिमरी सेट हो जाएगा ना तो वीडियो में भी अच्छा लगेगा, और वो वैसे भी आइस पे अच्छा लगेगा। तो सिमर सेट लगा लिया था ब्राउन कलर का। इसके बाद में आधी आधी आइस पे इस साइड में पीछे की तरफ, आगे की आइस छोड़कर पीछे की तरफ लगाया था शिमर सेट मैंने। तो बहुत अच्छे से
इससे हमारा शेड भी बहुत अच्छे से लग रहा था। वैसे लोग बोलते हैं कि मीशो के प्रोडक्ट्स ख़राब आते हैं, लेकिन ये मेरा आई शेडो बहुत अच्छा निकला था और बहुत टाइम हो गया इसे लिए हुए। आपने मेरे बहुत से वीडियोस में देखा होगा, आप पहले वाली वीडियोस देखोगे तो आप मेरे इस आई शेडो पैलेट को देख सकते हो जो मैंने लिया था। इस साइड भी मैंने वही डार्क शेड लगा लिया था आई शेडो का और बहुत अच्छे से आईज लग रही थी। और एक ब्राउनी आई शेड बन गया था। तो अब मैंने लगी थी कि अब मैं इसके आगे क्या करूं, तो मैंने सोचा कि आइस के नीचे भी मैं ब्राउन कलर लगा ले रही हूँ। काजल लगाने की मैं नहीं सोच रही थी कि काजल लगाऊं, तो मैंने ब्राउन कलर का यही कलर लेकर डार्क वाला, शिमर वाला नहीं डार्क वाला कलर लेकर और आइस के नीचे लगा लिया था। उस साइड में भी वही डार्क कलर लेकर आइस के नीचे लगा लिया था। वो पता है मैंने ये सोचा नहीं था, पता है एकदम से मुझे करते करते लगा कि हाँ काजल नहीं लगाना चाहिए और हमें अब ब्लैक कलर का इसी के ऊपर ब्लैक कलर का आई शेडो लगा दूँगी। और ये पतला ब्रश रहता है जो आइस के लिए रहता है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत अच्छे से लग जाता है। तो ये आइस के ऊपर मैं वही ब्लैक कलर लगा रही हूँ और ये थोड़ी सी विंग्स बनाने की कोशिश कर रही थी कि विंग्स बन जाएं वही ब्लैक कलर से, वो थोड़ा सा लगे कि आई शेडो लगाया है। क्योंकि है ना पता है बाकी कलर तो बहुत अच्छे से स्मच हो रहे थे, लेकिन ब्लैक कलर इन आई शेडो पे लगाने के बाद में, ब्राउन कलर के बाद लगाने के बाद में स्मच नहीं हो रहा था, लगाने में बहुत टाइम लग रहा था इसे। स्मच नहीं हो रहा था। देखिए मैं बहुत स्लो लगा रही हूँ। पता है मेरी आइज़ पर है ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते आईलाइनर या काजल वगैरह नहीं अच्छे लगते। आई शेडो मैं क्या करती हूँ, मेकअप करती हूँ तो आई शेडो ही यूज़ करती हूँ ज़्यादा, काजल बहुत कम यूज़ करती हूँ मैं। तो ये यहाँ पर हमने एक लाइन बना ली है, यहाँ पर भी ब्लैक कलर के आई शेडो से हम वैसे ही लाइन बना लेंगे जैसे आईलाइनर की लाइन बनाते हैं हम यहाँ पर भी वैसे ही लाइन बना ले रहे हैं जैसे हम आईलाइनर की लाइन बनाते हैं, लेकिन ये थोड़ी मोटी सी लगती है पता है, और वो बिल्कुल आईलाइनर की लाइन बिल्कुल पतली सी लगती है। तो ये बन गई है हमारी मोटी मोटी आईलाइनर की लाइन। और थोड़ा इसमें ना नवरात्रि लुक में थोड़ा ब्लैक कलर का है ना, थोड़ा हेवी लुक ही अच्छा लगता है पता है, बिल्कुल सिंपल टाइप का नहीं अच्छा लगता है। तो ये हम ब्लैक कलर की नीचे भी फेर ले रहे हैं इस टाइप में। और मुझे आंसू आ रहे थे लगाने पर, तो मैं परेशान हो गई, बार बार है ना दिक्कत हो रही थी, मुझे आंखों में आंसू आ रहे थे इसलिए। ये दोनों तरफ की हमारी बिल्कुल इवन टाइप की काजल भी लग गया है और आई शेडो भी लग गया है, बिल्कुल परफेक्ट बन गया हमारा लुक जैसे हमें चाहिए। और बहुत अच्छे से ये आई शेडो लग चुका था। थोड़ा सा मैं ऊपर गहरा कर रही थी कि दिखाई दे, क्या पता दिख रहा कि नहीं दिख रहा। मुझे आंसू बहुत आ रहे थे यार, मैं जब भी तो है ना लेंसेस नहीं लगाती। और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा लाइनर फेल लिया था, क्योंकि ऊपर है ना नीचे का तो खूब अच्छे दिख रहा था, लेकिन ऊपर का है ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने थोड़ा डार्क सा कर दिया था कि वो लगे कि हाँ लाइनर लगा हुआ है। तो मैं लैक्मे का लाइनर लेके इस पर लगा रही हूँ कि थोड़ा और थोड़ा सा ब्लैकनेस सा आए और थोड़ा सा
स्मोकी लुक टाइप का बन जाए। तो मैंने विंग्स पे भी लगा लिया था, उस साइड भी मैं इसी टाइप में लगा रही थी कि पता है एक आइस पे बहुत अच्छे से अलाइनर लग जाता है, दूसरी आइस पे लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो मैं धीरे धीरे करके लगा रही थी कि इस पे भी अच्छे से लग जाए और अच्छे से हमारा तो ये लग चुका है। उस साइड पे थोड़ा सा लग रहा था कम सा लगा है, थोड़ा और गहरा कर रही थी मैं। इस साइड पे भी मैं विंग्स सही कर रही थी कि विंग्स सही हो जाए और एकदम से ब्लैक लुक एंड थोड़ा सा उभर के आए, नहीं तो वो बिल्कुल नहीं दिख रहा था यार। यहाँ पर मैंने कॉर्नर पर भी थोड़ा थोड़ा आई शेडो, कॉर्नर पर भी आई लाइनर लगा लिया था कि आइज़ थोड़ी बड़ी बड़ी सी दिखने लगे। पता है मैं काजल नहीं लगाती तो बहुत छोटी छोटी सी आइज़ लगती, काजल लगाती तो बहुत बड़ी बड़ी आइज़ लगती हैं। और बिल्कुल कंप्लीट हो गया था मेरा लुक। मेरा दुपट्टा ज़रूर आगे साइड आ गया था। अब मैं सोच रही थी कि मैं लाइट कलर का है सिल्वर टाइप का, वो मैंने यहाँ पर कॉर्नर पर लगा लिया था। सिल्वर टाइप का है, बहुत अच्छे से मेरा आई लुक हो गया था कंप्लीट, जैसा मुझे आई लुक चाहिए था बिल्कुल वैसे ही बना था। और मेरे साथ यही प्रॉब्लम होती है कि मुझे सामान नहीं मिलता, फिर मैं सामान ढूंढने लगी हूँ। और अब मैं ब्लश लगा रही हूँ, पाउडर ब्लश लगा रही हूँ, इसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगी। और ये ब्लश भी मैं ऊपर साइड को लगा रही हूँ, थोड़ा सा नीचे और थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि नीचे से ऊपर की साइड ही ब्लश लगता है। और ये पाउडर ब्लश लगा लिया था, पहले मैंने लिक्विड पे लगाया था और इसके ऊपर पाउडर ब्लश लगा लिया था कि वो दिखने लगे थोड़ा सा वो दिख नहीं रहा था इतना। वही मैंने ब्रश ऊपर फेर लिया था, नीचे ऊपर नोज़ पर और चिन पर भी फेर लिया था। अब हम हाइलाइटर लगाएंगे, क्योंकि जिधर जिधर हमें हाईलाइट करनी है अपनी स्किन वहाँ वहाँ हाईलाइट लगा लेंगे, हाइलाइटर लगा लेंगे। तो मैंने नोज़ पर हाइलाइटर लगा लिया था और चिक्स पर भी हाइलाइटर लगा लिया था। यहाँ ऊपर के पॉइंट पर हाइलाइटर लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि वहीं का पॉइंट शाइन मारता है, तो वहीं पर हाइलाइटर लगाना ज़रूरी रहता है। और ये छोटा ब्रश है, इससे मैंने हाइलाइटर लगा दिया था। मेरी नोज़ तो एकदम से शाइन मारने लगी थी। चिक्स पे भी बहुत अच्छे से हाइलाइटर अप्लाई हो गया था और बहुत अच्छे से ये हाइलाइटर भी बहुत अच्छा है। ये हाइलाइटर लेक्मे का है और ब्लश भी लेक्मे का है। तो आप हाइलाइटर बताना भूल गई थी और मैं ब्लश भी बताना भूल गई थी। तो ये हाइलाइटर भी बहुत अच्छा है और एकदम से बिल्कुल ग्लो आ गया था और शाइन मारने लगी, हाईलाइट करने लगी थी मेरी स्किन। और मैंने जूड़ा बनाया हुआ था, फिर जूड़ा खोलकर और हम लोग कंघी कर मैंने एक हेयर स्टाइल सोच के रखा तो वो लगाऊंगी। पहले मैं ये लिप लाइनर लगाई थी, पता नहीं ये चल नहीं रहा था यार, बहुत दिन हो गए, तो फिर मैंने चेंज करके लिप लाइनर लगाया था। तो ये रेड कलर का लिप लाइनर था और ये बहुत अच्छा है, मार्स का लिप लाइनर है। वो भी मार्स का था लेकिन बहुत दिन का हो गया था, तो साइज चल नहीं रहा था, इसी वजह से ज़्यादा दिन का हो गया था। और ये ऐसा है कि बार में स्वाइप करने पर चलने लगता है, तो ये बहुत अच्छे से चलने लगता है, तो ग्लाइड होता है। तो वो आप ये लिप लाइनर भी ले सकते हो, ज़्यादा प्राइस नहीं है इसका, सिर्फ 79 रुपीज़ है। तो आप
ये लिप लाइनर ज़रूर मंगाइए। और ये लिपस्टिक का कॉम्बो मैंने लगाया था पे लाइट कलर की, ये मैंने मार्केट से ख़रीदी थी, तो मैं इसका लिंक तो नहीं दे पाऊँगी, और इससे मिलती जुलती कोई लिपस्टिक होगी तो उसका लिंक दे दूँगी। ये लाइट कलर की मैंने लिपस्टिक लगाई थी पहले। मैंने इस बार सोचा कॉम्बो मिला के लगाते हैं, तो उससे, क्योंकि मैंने रेड वगैरह ब्राउन वगैरह तो बहुत लगा ली थी वीडियोस में लिपस्टिक। मैंने थोड़ा न्यूड शेड लगाते हैं और उसको मिक्स करके एक अलग शेड बनाते हैं। तो ये बहुत लाइट न्यूड है, पता है, और गरबा लुक के हिसाब से ऐसे ही शेड अच्छे लगेंगे। तो मैंने इसी हिसाब से शेड बनाया था और उसमें एक शेड मिक्स करा था जो ब्राउन कलर का है। वो भी मैंने मार्केट से ही ली थी, लोकल मार्केट से, तो मैं उसका लिंक भी नहीं दे पाऊँगी। तो वो भी बहुत अच्छा लिपस्टिक है। तो मैंने इसको और उसको मिक्स कर कर लगाया था। और मैं इतने आराम से क्यों लगा रही कि फेले वगैरह नहीं आने, तो मज़ा नहीं आएगा, लिपस्टिक फैल जाएगी तो फिर हमारा पूरा लुक ख़राब हो जाएगा। ये डार्क देखिए, डार्क ब्राउन ही है ना। तो देखिए मैंने थोड़ी सी टिप 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 की सी रख के और लगा ली थी, ज़्यादा नहीं लगाई थी, बहुत डार्क हो जाते लिप्स मेरे। तो इसी को मैंने फिंगर से इस टाइप में अच्छे से फैला कर लगा लिया था कि अच्छे से लग जाए। फिर लिप्स दोनों मिक्स कर कर मिक्सिंग कर कर और एक शेड बन गया था जो बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए अब चेंज हो जाएगा, वो लाइट सा था, थोड़ा सा डार्क हो गया है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरा मेकअप भी बहुत अच्छा हुआ मेरे हिसाब से, तो आपके हिसाब से पता नहीं कैसा हुआ है। और ये मुझे थोड़ी सर्दी हो रही है क्योंकि मैं उपवास भी थी नवरात्रि का, और थोड़ा सा मैंने केला वगैरह खा लिया था, तो थोड़ी सी सर्दी हो गई। मुझे वो सर्दी बहुत जल्दी होती है यार, तो आप उसको ध्यान मत दीजिएगा। और मैंने नवरात्रि लुक के लिए बिंदी भी बिल्कुल उसी स्टाइल में लगाई है कि आपको पूरा लुक बिल्कुल नवरात्रि लुक ही मिले, गरबा लुक में जो आप लुक करते हैं बिल्कुल वैसा ही लुक आपको मिले। तो बिंदी मैंने ये इस टाइप में बना के लगाई थी, तो आप भी बिंदी लगा सकते हैं इस टाइप में। और मेरा बिंदी का वीडियो भी डाला है एक वीडियो, वो भी आप देख सकते हैं, एक वीडियो वो भी देख सकते हैं, तो आपको पूरा लुक इस टाइप में आ जाएगा। और ये मैंने जो आइज़ के पास हम डॉट लगा के बनाते हैं वो भी मैंने आईलाइनर से बनाया था, लैक्मे के आईलाइनर से बनाया था, तो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से बन गए थे डॉट डॉट। मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हुई थी लगाने के लिए, आप देख सकते हो एक ही बार में लग गए थे। और ना किसी स्टिक की यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी, ना किसी चीज़ की यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी। और बहुत पतला लाइनर लगता है, ये बहुत अच्छा लाइनर है लैक्मे का। तो अगर आपको पसंद है तो इसका लिंक भी मैं दे दूँगी और आप इसे ले सकते हो। और मैंने ये टैटू भी बनाया था, मैं सोची शॉर्ट वीडियो में डाल दूँगी, तो मैंने ये टैटू भी बनाया था और इस पर साथिया स्वास्तिक बनाया था इस टाइप में। और ये भी मैंने इसी लाइनर वाले अप्लायर से ही बनाया था और बहुत आसानी से स्वास्तिक बन गया था। और एक नीचे एक डिज़ाइन भी बना दी थी, इसके नीचे एक डिज़ाइन बनाई थी, वो भी बहुत आसानी से बन गई थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, पता है इससे, पता है बहुत अच्छे से टैटू भी बन गया था, बिंदी भी लग गई थी। और आपके सामने बिंदी भी लगा के बताइए, और जो 3 डॉट लगाए थे वो भी लगाए थे, और डिज़ाइन बनाई थी ना, ये भी बहुत आसानी से बन गई थी। और ये लाइनर बहुत अच्छा है यार, बहुत ही आइकॉनिक है, लैक्मे आइकॉनिक का लाइनर है, तो आप ये भी ले सकते हैं। आपको अगर मेरा मेकअप पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मैं ऐसे वीडियोस लाती रहूँगी। और मैंने मेकअप नवरात्रि लुक के ऊपर किया है, गरबा लुक के ऊपर, तो मेरा मेकअप मैंने मेरे हिसाब से परफेक्ट किया है, लेकिन आपको पसंद आता है कि नहीं आता ये मुझे नहीं पता। तो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और मैं ऐसे ही वीडियोस लाती रहूँगी। और मेरा लुक बहुत अच्छा बना मेरे हिसाब से, लेकिन आप लोगों की कमेंट पे ही पता चलेगा कि मेरा लुक कैसा बना है और मेरा मेकअप कैसा हुआ है। बाय बाय।